वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 87 और साथ में 88 को हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान एवं संख्याओं की विस्तारित रूप की समझ विकसित करना, यानी संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, साथ ही संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे पता किया जाता है, ये चीज सीखेंगे। आज का पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हमें बोला है 73,257 में अंक 5 का स्थानीय मान कितना होगा। तो बच्चों स्थानीय मान का मतलब है जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है उसके बाद जितनी भी संख्या है उनके पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, जीरो। यानी 5 दाई का अंक है, उसके पीछे एक अंक है तो कितना जीरो लगा देंगे बच्चों, एक जीरो लगा देंगे। 9 का स्थानीय मान है, 9 के पीछे कितनी संख्या है बच्चों, 2 संख्या, यानी 9 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे हम, 2 जीरो लगा देंगे। 4 का स्थानीय मान पूछा है, 4 के बाद कितनी संख्या है बच्चों, 5 संख्या है, यानी 4 के बाद हम 5 जीरो लगा देंगे। 8 का स्थानीय मान पूछा है तो 8 के बाद कितनी संख्या है बच्चों, 3 संख्या है, तो कितने जीरो लगा देंगे बच्चों, हम 3 जीरो लगा देंगे। 3 का स्थानीय मान पता करना है तो बच्चों 3 के बाद राइट साइड में 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। आज का दूसरा सवाल है, पहला है बच्चों हमें इनका विस्तारित रूप लिखना है, यानी 1735 है तो बच्चों हमें विस्तारित रूप में लिखना है। यानी इकाई का अंक कितना है बच्चों, इसमें 5 है, दाएं का अंक कितना है, 3 है, तो पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, हम 1 जीरो लगा देंगे। 7 है, 7 कौन सा है बच्चों, सैकड़े का अंक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। यानी इकाई के अंक को तो 1 से गुणा करना है, दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है, सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करना है और हजार के अंक को 3 जीरो से यानी 1000 से गुणा करना है। हजार का अंक कितना बच्चों, 1 है, इसको 1000 से गुणा करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना है बच्चों, 5 है, 5 को 1 से गुणा करने पे 5 आएगा। जीरो है, जीरो को 10 से गुणा करने पे जीरो ही आएगा। सैकड़े का अंक 8 है, 8 को 100 से गुणा करने पे कितना आएगा बच्चों, 800 आएगा। 2000 का अंक है, इसको 1000 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों, 2000 आएगा। अगला है बच्चों इकाई का अंक 3 है, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 ही प्राप्त होगा। दाई का अंक 0 है, 0 को 10 से गुणा करने पे 0 ही प्राप्त होगा। हमारा सैकड़े का अंक 8 है, यानी 100 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 800 हो जाएगा। हजार का अंक 6 है, 6 को अगर 1000 से गुणा करो तो 1000 मिलेगा। इसी प्रकार 7 हमारा 10,000 का अंक है, तो 7 के पीछे 10,000 से गुणा करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों, 4 जीरो आ जाएंगे। इकाई का अंक 8 है, 8 को 1 से गुणा किया तो 8। हमारा दाही और सैकड़े का अंक 0 है, तो बच्चों दोनों संख्या क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी। हजार का अंक 7 है, 7 को 1000 से गुणा करने पे 7000 मिलेगा। इसी प्रकार हमारा 10,000 का अंक 2 है, 2 को 10,000 से गुणा करने पे कितना मिलेगा बच्चों, 20,000 मिलेगा। इकाई का अंक 3 है, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 मिलेगा। 7 दहाई का अंक है, 10 से गुणा करो तो 7 का क्या हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। सैकड़े का अंक 0 है, 0 को 1000 से गुणा करने पर 000 मिलेगा। 8000 का अंक है, 8 को 1000 से गुणा किया तो बच्चों 3 जीरो और लगा दो, यानी 8000 हो जाएगा। इसी प्रकार एक 10,000 का अंक है, 10,000 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 ही मिलेगा। अगला है नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए, यानी हमको इनको जोड़कर लिखना है। सबसे पहले इकाई का अंक कितना है बच्चों, 5 है, दाएं का अंक कितना है, 2 है, सैकड़े का अंक कितना है बच्चों, 7 है, हजार का अंक कितना है, 8 है, यानी 8725 इसका सही उत्तर होगा। अगला बच्चों इकाई का अंक कितना है, 3 है, दाएं का अंक कितना है बच्चों, 8 है, सैकड़े का अंक कितना है बच्चों, 2 है, हजार का अंक कितना है बच्चों, 5 है और 10,000 का अंक कितना है, 7,000, यानी 75,283 इसका सही उत्तर होगा। अगला है इकाई का अंक कितना है बच्चों, 2 है, दाएं का अंक कितना है, 3 है, सैकड़े का अंक कितना है बच्चों, 7 है, हजार का अंक 6 है, यानी 6732 इसका सही उत्तर होगा। अगला है इस वाले सवाल के अंदर इकाई का अंक कुछ भी नहीं है बच्चों, छोड़ दो। दाएं का अंक कितना है बच्चों, 4 है, तो 4 के पीछे इकाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा।
सैकड़े का अंक कितना बच्चों 3 है तो 3 आ जाएगा। 1000 का अंक कितना बच्चों 2 है तो 2 आ जाएगा। और 10,000 का अंक कितना बच्चों 8 है, यानी 82,340 इसका सही उत्तर होगा। इकाई का अंक कितना बच्चों 5 है। दहाई का अंक कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। सैकड़े का अंक 5 है तो 5 लिख देंगे। 1000 का अंक नहीं है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 10,000 का अंक 5 है, यानी 50,505 इसका सही उत्तर होगा। अगला कार्यपत्रक है बच्चों 88 यानी 88 नंबर। चलो देखते हैं इसको भी। इसके अंदर बच्चों हमें अंकों के स्थानीय मान संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ विकसित करना है। जो बच्चों हमने 87 में देखा था कार्यपत्रक में, 87 वाले में वही चीज़ हमें 88 वाले में भी करनी है। पहला है दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। यानी यहाँ पर जो संख्या दे रखी है जिसके अंदर बच्चों बॉक्स बना रखा है उसका स्थानीय मान हमें नीचे वाले में लिखना है। पहला है 4 है, 4 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, इसके राइट साइड में 2 संख्या है, यानी 4 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे बच्चों 2 जीरो लगा देंगे। अगली संख्या है 4, 4 के पीछे कुछ भी नहीं है तो 4 का 4 ही आ जाएगा। अगली संख्या है बच्चों 7 के पीछे 1 संख्या है तो कितना जीरो लगा देंगे बच्चों 1 जीरो लगा देंगे। 7 के पीछे 2 संख्या है, यानी 7 के पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे। अगली संख्या है बच्चों 8 के पीछे 3 संख्या है तो हम कितने जीरो लगा देंगे बच्चों 8 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। 8 के पीछे कोई भी संख्या नहीं है तो 8 का 8 ही इसका स्थानीय मान होगा। 2 के पीछे 3 संख्या है तो कितने जीरो लगा देंगे बच्चों 3 जीरो लगा देंगे। 7 के बाद 2 संख्या है तो बच्चों हम 2 जीरो लगा देंगे। अगला है विस्तारित रूप में संख्या लिखिए, यानी हमें इनको जोड़ करके लिखना है। सबसे पहले बच्चों टोटल संख्या हमारे पास 5 है। इकाई का अंक कितना है बच्चों 7 है। दहाई का अंक नहीं है। सैकड़े का अंक भी नहीं है। 1000 का अंक कितना बच्चों 7 है। 10,000 का अंक कितना है 7 है, यानी 77,007 इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों इकाई का अंक कुछ भी नहीं है तो 0। दहाई का अंक कितना है बच्चों 4 है। सैकड़े का अंक 5 है। 1000 का अंक कितना बच्चों 8 है। और 10,000 का अंक कितना बच्चों 9 है, यानी 98,540 इसका सही उत्तर होगा। अगली संख्या बच्चों इकाई का अंक 9 है। दहाई का अंक नहीं है तो 0 लिख दो। उसके बाद सैकड़े का अंक कितना है बच्चों 2 है। 1000 का अंक कितना है 3 है, यानी 3,205 इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों इकाई का अंक 2 है। दहाई का अंक 7 है। सैकड़े का अंक कितना है बच्चों 1 है, यानी 172 इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। चलो बच्चों लिख लेते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक 3 है तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 ही मिलेगा। दहाई का अंक 9 है, 9 को 10 से गुणा करें तो 90 मिलेगा। सैकड़े का अंक 3 है, 3 को 100 से गुणा करो तो 300 मिलेगा। 1000 का अंक है तो 1 को 1000 से गुणा करने पर 1000 ही प्राप्त होगा। इकाई का अंक 0 है, 0 को 1 से गुणा करो तो 0 ही मिलेगा। दहाई का अंक 9 है, 9 को 10 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। 9 क्या है बच्चों सैकड़े का अंक है, इसको 100 से गुणा करो तो कितना मिलेगा बच्चों 900 मिलेगा। 6 है, 6 को 1000 से गुणा करो कितना मिलेगा बच्चों 6000 ही मिलेगा। 10,000 यानी 5 को 10,000 से गुणा करो तो कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों 4 जीरो, यानी 50,000 हो जाएगा। अगला है बच्चों नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा और इकाई। बच्चों सैकड़े का अंक और इकाई के अंक के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने पर नई संख्या बनाइए। नई संख्या व मूल संख्या में अंतर भी लिखिए। यानी बच्चों एक तो इकाई का अंक और सैकड़े का अंक है, दोनों को हमें परस्पर बदलना है, उसके बाद उनके बीच का अंतर भी लिखना है। यानी ये तो इकाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, दोनों को बदल दो। यानी 2 की जगह 9, 9 की जगह 2 कर दो तो 2 5 9 हो गया बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है दोनों का अंतर निकालना है। यानी 952 है, उसमें से 259 हमें क्या करने बच्चों माइनस करने हैं। यानी 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों हमारे पास 4 हो गया, यानी कितना बचेगा 9। 8 में से 2 गया तो 6, यानी 693 हमारा दोनों का अंतर होगा। अगली संख्या है बच्चों 3 की जगह 4, 4 की जगह क्या रख देंगे बच्चों 3 रख देंगे।
फिर 403 है, इसमें से 304 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 99, यानी 99 इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों 0 की जगह तो हमें क्या रखना है 5 और 5 की जगह हमें क्या रखना है बच्चों 0। चलो दोनों को माइनस कर लेते हैं। 8540 में से 8045 को माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ पे कितना बच गया बच्चों 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, यानी 495 हमारा सही उत्तर होगा। अगली संख्या है बच्चों 0 को तो 2 में बदल दो, 2 को किस में बदल देंगे बच्चों 0 में बदल देंगे, यानी इकाई और सैकड़े के अंक को आपस में बदल दिया जाएगा। यानी 97,012 है, उसमें से 97,210 को हमें क्या करना है बच्चों माइनस करना है। यहाँ पर देखो नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई, ऊपर वाली क्या हो गई बच्चों छोटी हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से इस संख्या को माइनस करना पड़ेगा। चलो 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 1 0 बच गया, 0 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 1, यानी 198 हमारा सही उत्तर होगा। आज का अंतिम सवाल है बच्चों निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या देखो, इसमें 5 अंक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इकाई का देखो लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा अंक कितना है बच्चों 8 है, यानी कितना आ जाएगा 98,740। उसके बाद 7 और 6 में से बड़ा अंक कौन सा है बच्चों 7 है, यानी 75,392। उसके बाद में 64,312। उसके बाद 2 संख्या बच गई बच्चों, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, यानी 4 अंक वाली बड़ी संख्या होगी और 3 अंक वाली छोटी संख्या होगी। अब इनमें देखो बच्चों सबसे ज़्यादा अंक किसके अंदर है, इस वाली संख्या में, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखो अंक सबसे ज़्यादा किस में है 56,000 वाले में 5 अंक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, तो बच्चों 5005 में से 5038 बड़ा होता है, तो 5038 आ जाएगा। उसके बाद 5005 और अंतिम संख्या कितनी हो गई बच्चों 101। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से 87 और 88 कार्यपत्रक को हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।